स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग हब पर। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसको ध्यान से करिएगा। इसको हम लोग इतना कोशिश करते हैं कि क्लास छोटी बने ताकि आपको कम टाइम में अच्छा सा कंटेंट मिल सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन देखिए जल्दी से। इन द गिवन फिगर इफ इन ट्रेंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वलिटी होल्ड्स। ठीक है, तो अब ये ट्रेंगल के हिसाब से देखो, थेल्स थ्योरम क्या कहता है। थेल्स थ्योरम ये कहता है कि ए डी अपॉन बी डी या डी बी, ठीक है, इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ये ट्रू होता है। ठीक है, अब ऐसा कोई ऑप्शन इसमें है नहीं, तो इसके हिसाब से हम क्या करते हैं इसमें, चलिए इसको बनाते हैं। ठीक है, तो पहले इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल। तो बी डी अपॉन ए डी इक्वल्स टू, वो तो हम कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ई सी अपॉन ए ई। ठीक है, और पूरी इक्वेशन में हम 1 ऐड कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो ए डी अब उधर बन जाएंगे ए डी, और ये इसका एलसीएम लेंगे बी डी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए सी प्लस ए ई अपॉन ए ई। ठीक है, ए डी और बी डी क्या हो जाएगा आपका, ए बी। ठीक है, ए बी, और नीचे आ जाएगा ए डी इक्वल्स टू, ठीक, ये आपका ए सी और ए ई क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए ई। ठीक, अब इसको फिर से रेसिप्रोकल कर दो वापस उसी कंडीशन में। तो ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, ये देखो क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, वही इक्वलिटी शो कर रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि when degree measure of an angle subtended by an arc at a center of a circle is 90 degree, the area of a corresponding sector of a circle radius r। ठीक है, कोई कह रहा है सर्कल है, ठीक, उसके सेंटर से एक सेक्टर है और वो सेक्टर पे एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री है। ठीक, अब पूछ रहा है उसका एरिया क्या होगा। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, थीटा 90 है, 360 दिया गया है, इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये कट जाएगा 4 टाइम 1/4 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्पेयर ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू 16 टाइम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हमें आर और आर का वो बताना है, रेशियो बताना है। ठीक है, तो ऊपर हम ले लेते हैं वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ठीक, नीचे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ध्यान रखना। तो ये क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ स्पेयर से जो इस हेमिस्फीयर है उससे वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 16 टाइम जाता है। ठीक है, तो इसको हम 1 मान लेते हैं, मतलब x मान लिया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 16x हो जाएगा। तो ये 16x अपॉन x इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर बड़ा कैपिटल आर क्यूब अपॉन में 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो x से कट गया तो 16 आया, ये हमें पता लग गया। 3 से 3 से कट गया, 2 से चला गया। ठीक, और ये 2 यहाँ से 16 कट देगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 16 ना लिख के 8 लिख लें। 8/1 जैसे लिख सकते हैं इसको, पाई आर क्यूब अपॉन पाई आर क्यूब। ठीक है, और इसमें क्या होगा, पाई पाई से कैंसिल हो गया, 8/1 इक्वल्स टू आर अपॉन आर। अब इसका स्क्वायर है, इसको हम होल क्यूब लिख सकते हैं, स्क्वायर नहीं, इसको होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, और पीछे हमें लग रहा स्क्वायर ही बोलते आए हम, पर ध्यान रखना ये क्यूब है, इसमें कुछ बाई मिस्टेक हो गया हुआ। ठीक है, चलिए अब ये आर अपॉन आर को हम लिख सकते हैं, ये इसका क्यूब रूट 8 का। ठीक, 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, 1 का 1 ही रहता है। तो आर अपॉन आर का रेशियो जो आया है वो 2:1 आया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, अगर मैंने बाई चांस यहाँ पर इसको स्क्वायर बोल दिया तो ध्यान रखना ये क्यूब है। ठीक है, इतना तो बेसिक आप भी पता होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग एट अ एंगल थीटा, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ न्यूमेरिकली इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाई इट। ठीक है, अब कह रहा है कि जो किसी जो सेक्टर है उसका जो एरिया और जो आर्क है उसकी जो लेंथ है वो आपस में बराबर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क। दोनों का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है थीटा अपॉन 360, ठीक है, इंटू 2 पाई आर। ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क निकालने वाला फार्मूला। ये इससे ये गया, पाई से पाई गया, ठीक है, आर से ये आर गया, तो आर इज इक्वल टू 2 यूनिट। ठीक है, ये आपकी रेडियस आई गई ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि
इफ 5 टाइम्स ऑफ द फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज इक्वल्स टू द 9 टाइम्स द 9th टर्म, ठीक है, और हमें बतानी है 14th टर्म। तो 5 टाइम्स, ठीक है, फिफ्थ टर्म है, इक्वल्स टू 9 टाइम, जो 9 टाइम है वो 9th टर्म है, ठीक है। अब देखो 5 टाइम्स फिफ्थ टर्म का मतलब क्या होता है, A + 4D, एक कम लेते हैं, ठीक है, और ध्यान रखना 9A + 8D, इसको मल्टीप्लाई करा लो अंदर, 5A + 20D इक्वल्स टू 9A + 72D, और ये माइनस 9A, ठीक है, 20D माइनस 72 + D। 14th टर्म का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ A + 13D, ठीक है। तो अब देखो A कितना हमारा आ रहा है, और -13, अगर A आ रहा है -13, ठीक, प्लस, तो 13, A13 दिया था, इंटू 13 + 13 इक्वल्स टू माइनस का ये 0 आ गया। आपकी 14th टर्म जो है वो क्या है, 0 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 5x + 1 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा + बीटा + 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखिए आपको ये दिएगा, यहाँ से हम अल्फा + बीटा निकाल लो, क्या हो जाएगा, -5/2, क्योंकि -b/a होता है, ठीक। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, तो वो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक। और चलिए पुट करते हैं इसमें, तो पुट करने पर क्या है, -5/2 + 3 इंटू 1/2, ठीक, -5/2 + 3/2, ये हो जाएगा आपका LCM तो बराबर ही है 2/2, ये माइनस का 1 आंसर, ऑप्शन नंबर D करेक्ट है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे, 7 कहता है इफ द लाइन गिवन बाई 3x + 2ky इक्वल्स टू 2 एंड 2x + 5y इक्वल्स टू 1 आर पैरेलल। तो जब पैरेलल होती है उस कंडीशन में क्या होता है, पैरेलल की कंडीशन में A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, ठीक है, ये इक्वल नहीं होता है, ठीक। अब ये इक्वल होते हैं, तो इनको इक्वल कर लो, 3/2 और 2k/5y, ठीक। अब ये हो गया। अब अगर हमें नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस करा देते हैं, क्रॉस करा दिया तो ये 4k इक्वल्स टू 15, तो k इक्वल्स टू 15/4, ऑप्शन नंबर C करेक्ट है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है आर इक्वल, ठीक है। तो अब अल्फा + बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा है, ठीक। तो निकालो, -b/a होता है, ये c/a होता है, तो -6 हो जाएगा ये अपॉन a इक्वल्स टू 4a, ठीक है, और अपॉन a से कैंसिल, ठीक, -6 इक्वल्स टू 4a और a इक्वल्स टू 6, -6/4 -3/2, ऑप्शन नंबर आपका B करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। अब ये देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में दिया गया है a इक्वल्स टू 2^4 × 3^3, b इक्वल्स टू 2^3 × 3^2 × 5 और c इक्वल्स टू c^n × 5^2 एंड हमें LCM बताना है इसमें ABC का। तब देखो LCM क्या है, इसमें देखो बिगेस्ट पावर उठाई जाती है, जो सबसे लार्जेस्ट पावर है। अब देखो इसमें क्या है, 5^1 है, यहाँ 2 है, तो 5^2 उठा ली गई जो बिगेस्ट हुई, ठीक है, ये लार्जेस्ट, वो भी सेम ही चीज़ है। अब 3^4, अब देखो उसमें 3^3 दी थी, लेकिन उठाई उसने कितनी, 3^4, ठीक है, यही इसमें सस्पेंस है। और इसमें 2^4 और 2^2 3 ये नहीं उठाई उसने, उठाई क्या, 4 जो लार्जेस्ट हुई। तो यहाँ पर 3/3 थी, उसने ये तो उठाई नहीं है, अगर ये उठाई होती तो n3 हो जाती, उसने उठाई 4 है, तो सपोज डेट यहाँ पर n 4 रहा होगा, तभी उसने 4 उठाई है, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। चलिए ये बेसिक था, नॉर्मल देख के समझ सकते थे क्वेश्चन को, पर मैं डाल दिया कुछ इसमें आपके। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इफ द मीडियन एंड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, मीडियन नोट कर लो कितना है 26 और मोड आपको दिया गया है 29, हमें मीन बताना है। अब देखो मीन बताना है, तो मोड इक्वल्स टू क्या होता है, 2 मीडियन 3 मीडियन, 3 मीडियन होता है, 3 मीडियन -2 मीन, ये होता है, ठीक है। तो 3 × 26 -2 मीन, वो तो दिया इन्हें, मोड कितना है 29, मल्टीप्लाई करो, 3 6 18 और 3 2 6, 6 और 1 7 -2 मीन 29। अब 2 मीन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 78 -29, तो मीन इक्वल्स टू
49/2, 2 से काटो 2, 2 जा, फिर 2, 4 जा, 0.25 जा, 24.5। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए